नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं शिव संहिता, जो हठ योगी ग्रंथों के अंतर्गत आप सभी एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 योगा के अंतर्गत सिलेबस में है। तो शिव संहिता का संपूर्ण विषय वस्तु संक्षिप्त रूप में पूरे जो मुख्य टॉपिक्स हैं, क्या क्या हमें जानना है और एग्ज़ाम में किन प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, तो उन सभी को जानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसका परिचय जानते हैं। तो शिव संहिता जो ग्रंथ है यह संवादात्मक ग्रंथ है, यानी कि शिव और माता पार्वती के बीच योग संबंधी चर्चा के माध्यम से इस ग्रंथ का आप देख सकते हैं। भगवान शिव ने प्रथम अध्याय लय प्रकरण में यह स्पष्ट कर दिया है कि योग शास्त्र सर्वोपरि है। बाकी जो ग्रंथ है वो बुद्धि की सीमा में आते हैं, यानी कि बुद्धि के माध्यम से आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। लेकिन योग ग्रंथ है वो सर्वोपरि है, क्योंकि यह हमारी चेतना से संबंधित है, अपनी आत्म तत्व को उत्कर्ष से संबंधित है। इसमें चैप्टर कितने हैं और इसके क्या नाम है, कौन सी मुख्य विषय वस्तु है, जिसके बारे में यहाँ संक्षेप में आप देख सकते हैं, ताकि आपके माइंड में क्लियर रहे। तो सबसे प्रथम जो बात करते हैं कि जो सारे चैप्टर्स हैं उसको पटल के नाम से यहाँ पर संबोधित किया गया है। तो प्रथम पटल, द्वितीय पटल, तृतीय पटल, चतुर्थ और पंचम पटल, टोटल 5 चैप्टर हैं इसमें। प्रथम पटल लय प्रकरण के नाम से बताया गया है। द्वितीय पटल में तत्व ज्ञान का उपदेश हुआ, जिसमें नाड़ी संस्थान यानी कि शरीर संरचना से संबंधित इसमें श्लोक आपको मिलेंगे और इसके बारे में चर्चा की गई है। तृतीय पटल में योग अनुष्ठान, योग अभ्यास का वर्णन मिलता है, जिसमें मुख्य रूप से 5 जो प्राण, उनके उपप्राण आदि का वर्णन मिलता है। साथ ही आसन प्राणायाम आदि का यहाँ पर आप वर्णन देखेंगे। चतुर्थ जो पटल है उसमें मुद्रिका योग प्रकरण यानी कि मुद्राओं का वर्णन है, और कितने यानी कि मुख्य 10 मुद्राओं का वर्णन यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। और पंचम और अंतिम पटल में मुक्ति मार्ग के विघ्न और विघ्न के बारे में बताया गया है, तथा साधक के प्रकार, कितने प्रकार के साधक हैं, और साथ ही जो सप्त चक्र हैं यानी कि शरीर में स्थित जो 6 चक्र और सप्त चक्र यानी कि सहस्त्रार को मिला करके, तो इन सभी का विस्तृत वर्णन यहाँ पर आपको डिटेल में देखने को मिलेगा। तो आइए सबसे पहले हम संक्षिप्त में बात करते हैं कि प्रथम पटल में जो लय प्रकरण के नाम से इसमें क्या क्या है। प्रथम पटल में 104 श्लोकों का वर्णन मिलता है, और इसमें वेद के जो 2 भाग हैं, ज्ञान कांड और कर्म कांड, तो उसकी चर्चा मिलती है। और कर्म कांड एवं ज्ञान कांड के भी पुनः 2-2 विभाग हो जाते हैं, और मतलब कि ज्ञान कांड के भी 2 मुख्य भाग हैं और कर्म कांड के भी 2 मुख्य भाग हैं। कर्म कांड के जो 2 मुख्य भाग हैं उनमें से पहला है निषेध कर्म, निषेध मतलब जो नहीं करना है, जिसको पाप कर्म के रूप में जानते हैं। और दूसरा है विधि कर्म, विधि कर्म मतलब जिन्हें करने पर निश्चित रूप से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो नाम क्या है, विधि कर्म यानी कि पुण्य कर्म। तो पुनः जो विधि कर्म है इसके 3 भेद हो जाते हैं, यानी कि सेकेंड वाला जो विधि कर्म है वो 3 प्रकार के हो जाते हैं। पहला नित्य कर्म, जैसे स्नान, ध्यान, संध्या पूजन आदि। और नैमित्तिक कर्म जो है विशेष व्रत, पर्व आदि का जो किसी निमित्त के माध्यम से जो कर्म करते हैं उसके लिए। और काम्य कर्म मतलब किसी इच्छा की पूर्ति के लिए, किसी फल की कामना से जो हम कर्म करते हैं वो काम्य कर्म कहलाता है। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो अभी कर्म थे, तीनों प्रकार के जो हमने विधि कर्म भी पढ़ लिए, तो उनका परिणाम क्या क्या होते हैं। तो कर्म के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, फल के आधार पर 2 फल होंगे। क्या फल होंगे, जैसे कि जो पुण्य कर्म कर रहे थे उसका स्वर्ग रूप फल होगा, यानी कि उससे स्वर्ग की प्राप्ति होगी पुण्य कर्म के माध्यम से। और दूसरा फल होगा इसका नरक रूप, यानी कि पाप कर्म से नरक की प्राप्ति होती है। और तीसरा यदि यहाँ बात करें तो जो योगी का कर्म होता है, पाप पुण्य दोनों प्रकार के कर्म फलों का त्याग करके ज्ञान कांड में प्रवेश कर जाता है। तो यहाँ पर एक और चीज़ बताया गया कि पाप कर्म और पुण्य कर्म के फल भोगने के बाद निश्चित रूप से पुनर्जन्म लेना पड़ता है। तो इसीलिए जो तीसरा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि योगी का जो कर्म होता है वो ना तो पाप कर्म होता है ना ही पुण्य कर्म होता है, ताकि वो जो पुनर्जन्म वाला चक्र है उससे मुक्त हो और वो आवागमन यानी कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सके। तो इसके लिए ज्ञान कांड में प्रवेश कौन करता है, योगी करता है। तो योगी का कर्म कैसा है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं निष्काम कर्म, या फिर महर्षि पतंजलि ने कृष्ण शुक्ल कर्म जैसे 2 बताए हैं, और उसके बाद योगी का कर्म बताया है कि अशुक्ल अकृष्ण, ना तो पाप कर्म ना तो पुण्य कर्म। तो यहाँ पर भी सेम ऐसा बताया गया है, आप ऐसा देख सकते हैं। अब बात करते हैं ज्ञान कांड का। तो ज्ञान कांड में आत्म साक्षात्कार के लिए समाधि द्वारा स्वयं में ही उस परम तत्व को खोजने का निर्देश दिया गया है, कि जो वह परम तत्व है वो हमारे अंदर ही स्थित होता है, जिसे हम समाधि के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं, साक्षात्कार कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं
कि पृथ्वी जो यानी कि जो पंच तत्व है उसका सीक्वेंस और कैसे किस प्रकार से किस में लय होता है, इसके बारे में भगवान शिव कहते हैं कि पृथ्वी तत्व का जल तत्व में लय होता है। मतलब कि जो पृथ्वी तत्व है वो किस में लीन हो जाता है, जल तत्व में, जो उससे सूक्ष्म तत्व है उस पर लीन हो जाता है। और जल तत्व किस में लीन हो जाता है, तो अग्नि तत्व में लीन हो जाता है। और अग्नि का वायु में लय होता है, वायु तत्व का आकाश में, यानी कि जो उससे कारण तत्व रूप तत्व होते हैं उसमें लय हो जाता है। आकाश जो अंतिम और सबसे प्रथम यदि उत्पत्ति के क्रम में देखें तो आकाश पंच तत्वों में सबसे प्रथम तत्व है, सूक्ष्म है। तो आकाश तत्व भी किससे, तो अविद्या में लीन हो जाता है। और अविद्या किस में लीन हो जाता है, तो ब्रह्म में लय हो जाता है। तो अंतिम तत्व क्या रह जाता है, ब्रह्म रह जाता है, यानी कि ब्रह्म तत्व है। तो इस ग्रंथ में जो त्रिगुण है, त्रिगुणों का भी अलग अलग रूप बताया गया है, जो त्रिदेवियों से इसका कोरिलेशन आप देख सकते हैं। तो त्रिगुण में से हमारा जो सबसे पहला यहाँ पर आप कोरिलेशन देखते हैं वो तमोगुणी रूपी जो अविद्या है उसको दुर्गा रूपा कहा गया है, यानी कि तमोगुण किस रूप में बताया गया है, दुर्गा रूप में बताया गया है, ठीक है। और सतोगुण को लक्ष्मी रूप में बताया गया है, रजोगुण सरस्वती रूप में। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख करके आराम से कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर देखने में ऐसा लगता है कि सतोगुण सरस्वती से संबंधित हो सकता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सीक्वेंस डिफरेंट है, तो इसको ध्यान रखना है। तमोगुण का दुर्गा रूपा कहा गया है, सतोगुण को लक्ष्मी रूपा कहा गया है, और रजोगुण को सरस्वती रूपा कहा गया है। अब बात करते हैं द्वितीय अध्याय, द्वितीय पटल का तत्व ज्ञान उपदेश में। तो इस पटल की विषय वस्तु का प्रारंभ मानव शरीर के प्रतिपादन से किया गया, जैसा कि हम पहले बताए थे, जिसमें मानवीय जो हमारा बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, उससे किया गया है। इसमें चक्रों और मतलब कि नाड़ियों का वर्णन इसमें देखने को मिलेगा। तो इसमें बताया गया कि मानवीय शरीर को विशाल ब्रह्मांड की प्रतिमूर्ति बताया गया है, यानी कि जो मानव शरीर है वो संपूर्ण ब्रह्मांड का ही प्रतिरूप है एक प्रकार से। इसलिए कहते हैं यद ब्रह्मांडे तद पिंडे, यानी कि जो ब्रह्मांड में है उसी का संपूर्ण स्वरूप उसके बॉडी में भी हम देख सकते हैं। तो ये प्रतिमूर्ति बताया गया है। इसके लिए फिर कहते हैं कि शिखर पर स्थित चंद्रमा से निरंतर अमृत की धारा प्रवाहित होती रहती है। जो सहस्त्रार चक्र में स्थित जो हमारे चंद्रमा होता है उससे अमृत की धारा प्रवाहित होती है, और यह धारा दो भागों में विभाजित हो जाता है। कितने, दो भागों में विभाजित होता है, जिसमें से एक धारा वाम मार्ग से, यानी कि लेफ्ट साइड से, ईड़ा नाड़ी जिसको हम कहते हैं, वहाँ से प्रवाहित होते हुए शरीर को पोषण करता है, शरीर के पोषण में उपयोग होता है। तथा दूसरी धारा जो मध्य मार्ग अर्थात सुषुम्ना से प्रभावित होते हुए सृष्टि का कारण बनती है। सृष्टि मतलब निर्माण का कारण बनती है। मेरु के मूल में, यानी कि जो मेरुदंड है उसके मूल में सूर्यमंडल की स्थिति बताई गई। सूर्यमंडल मतलब सूर्य चक्र जिसको कहते हैं, जैसे ऊपर में चंद्रमा, नीचे क्या है, सूर्यमंडल। तो इस तरह से भी आप ध्यान रख सकते हैं। जो वायुमंडल के द्वारा दक्षिण मार्ग में से, यानी कि दाहिनी जो पिंगला नाड़ी है उस माध्यम से संपूर्ण शरीर में भ्रमण करता है। मतलब कि लेफ्ट साइड से कौन सा, चंद्र, यानी कि वाम मार्ग से ईड़ा नाड़ी से प्रभावित होते हुए चंद्र जो स्वर है वह शरीर का पोषण में भाग लेता है, और दक्षिण मार्ग से संपूर्ण शरीर में भ्रमण करता हुआ चंद्र से जो निश्रित अमृत एवं धातुओं को वो ग्रहण करता है, ग्रस लेता है। और यही 12 कलाओं वाला सूर्य, यानी कि 12 जो राशियों से युक्त है, 12 कलाओं से जो सूर्य है, जब चंद्रमा से निश्रित होने वाले अमृत धारा में सम्मिलित रूप से प्रवाहित होता है तब सृष्टि एवं संहार का कारण माना जाता है। यानी कि जब ये दोनों एक साथ जब सम्मिलित रूप से प्रवाहित होता है, किसमें, 12 कला वाला सूर्य और चंद्रमा अमृत धारा में सम्मिलित होकर के सम्मिलित रूप से प्रभावित होता है, तब सृष्टि एवं संहार का कारण माना जाता है। एक तरीके से आप सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह को समझ सकते हैं। फिर कहते हैं इसी मेरुदंड में संबंधित नाड़ियों का वर्णन किया गया है। जो हमारी संबंधित नाड़ियाँ किससे संबंधित रहते हैं, सारे मेरुदंड से, हमारी ये स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित नाड़ियों का वर्णन किया गया है, जिन्हें भोग वाह एवं वायु संचार दक्षता के रूप में बताया गया है। नाड़ियों की कुल संख्या इसमें 3.5 लाख बताई गई है। और इसमें से भी यदि हम बात करें प्रमुख नाड़ियों का, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो प्रमुख नाड़ियाँ हैं वो 14 प्रमुख नाड़ियाँ हैं, जिनमें से 3 नाड़ियों का सर्वोपरि बताया गया है, जैसे ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा यानी कि लेफ्ट नाड़ी, ठीक है, और यानी कि लेफ्ट स्वर जिसको हम कहते हैं चंद्र स्वर, पिंगला यानी कि राइट, और सुषुम्ना यानी कि मिडिल में जो मध्य में रहता है, ठीक है। सुषुम्ना के मध्य में भी चित्रा नाड़ी होती है, इसे दिव्य मार्ग कहा गया। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि चित्रा नाड़ी किसके मध्य में रहता है, तो ये सुषुम्ना नाड़ी के मध्य में रहता है। सबसे पहले आप ईड़ा नाड़ी लेफ्ट और पिंगला नाड़ी राइट, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मध्य में आपका सुषुम्ना नाड़ी होती है। तो ये सुषुम्ना नाड़ी मान लीजिए मध्य में आपका है, तो इसी के मध्य में फिर कौन सी एक नाड़ी रहेगी, तो इसके मध्य में चित्रा नाड़ी होता है। तो इस प्रकार से चित्रा नाड़ी को मिला करके कुल 15 नाड़ियाँ प्रमुख मानी गई है। मूलाधार में जो सबसे आपका मूल आधार का जो स्पाइनल कॉर्ड के सबसे फर्स्ट में ग्राउंड में जो चक्र होता है,
वहाँ पर मूलाधार में ये यहाँ पर कुंडलिनी का वास माना गया है। यानी कि कुंडली का स्थान कौन सा है, तो मूलाधार चक्र बताया गया है। सूर्यमंडल के बीच वैश्वानर अग्नि, जिसे 12 कलाओं से युक्त एवं अन्नपाचक के रूप में कहा गया है। यानी कि यह 12 कलाओं से युक्त होता है और अन्न को पचाने वाला कहा गया है। कौन सी अग्नि बताया गया है, तो वैश्वानर अग्नि बताया गया है। और कितनी कलाओं से युक्त, तो 12 कलाओं से युक्त। ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी आपको ध्यान रखना है। वही अग्नि रोगों को दूर रखने में तथा शरीर को बल प्रदान करने वाली कहा गया है, जो रोगों को दूर रखता है और शरीर को बल प्रदान करता है। योग अभ्यास द्वारा इसी अग्नि को प्रज्वलित करके अन्न की आहुति, यानी कि जो हम अन्न खाते हैं उसका आहुति करने का विधान है। यदि एक प्रकार से इस अग्नि को हवन कुंड की अग्नि की समझ लें तो जो हम अन्न उस पर पचाते हैं वो उसके लिए आहुति की भांति आप इसको समझ सकते हैं। तृतीय पटल जो है इसमें योग अनुष्ठान और योग अभ्यास का वर्णन मिलता है, जिसमें चक्रों के बारे में बात करें तो हमारे हृदय स्थान में 12 दल कमल का जो चक्र है वो रहता है, जिसमें 12 अक्षर गुंजायमान हो रहे होते हैं। प्राण, यहाँ पर जो पंच प्राण और उनके कार्य आदि का वर्णन मिलता है, उसको इस शॉर्ट में टेबल के रूप में आप देख सकते हैं। तो पहला जो प्राण है जिसको हम कहते हैं प्राण, तो इसका स्थान हृदय क्षेत्र है। यदि आप ये अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर इस तरह से शॉर्ट में यदि बना के देखें तो आप इस तरह से यहाँ पर समझ सकते हैं। तो पहला जो प्राण है वो यहाँ पर प्राण का स्थान होगा कहाँ, हृदय क्षेत्र। और उप प्राण कौन सा है, तो नाग है, और इसका कार्य क्या है, डकार। ठीक है, तो ये क्लियर है। इसके बाद है दूसरा अपान। अपान का जो स्थान है कहाँ है, गुदा क्षेत्र यानी कि नीचे। ठीक है, और इसका जो उप प्राण है कौन सा है, कूर्म प्राण है, और इसका क्या काम है, पलक झपकना। ठीक है, और समान, इसका स्थान कौन सा है, तो समान का स्थान नाभि है। ठीक है, और इसका जो उप प्राण है वो क्या है, क्रिकल। क्रिकल का काम क्या है, भूख प्यास। तो यहाँ नाभि से आप इसको रिलेट करके रख सकते हैं कि भूख प्यास हमें लगता है पेट से संबंधित। और उदान प्राण जो है ये कंठ में, उदान मतलब ऊपर, तो इसको यहाँ पे ऊपर समझ लीजिए कि कंठ में रहता है। और इसका जो उप प्राण है वो कौन सा है, देवदत्त। और चूंकि कंठ में, तो इससे आप सामान्यतः इसके कार्य को आराम से कोरिलेट कर सकते हैं। जम्हाई आदि जो होते हैं ये किसका काम है, उदान का है। ठीक है, और अंतिम प्राण जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं बयान। बयान मतलब व्याप्त, एक तरीके से आप संक्षेप में समझ करके कोरिलेट करेंगे तो आसानी से इसका जो स्थान याद रह जाएगा। बयान मतलब जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहता है, और इसका उप प्राण है धनंजय। धनंजय प्राण यानी कि ये संपूर्ण बॉडी में रहता है, यानी कि कहीं एक जगह नहीं बल्कि पूरी बॉडी में ये व्याप्त रहता है। और इसका कार्य है हिचकी आना। ठीक है, तो जम्हाई और हिचकी में कंफ्यूज नहीं होना। जम्हाई किसका है, तो उदान यानी कि कंठ में देवदत्त नामक उप प्राण का काम है। ठीक है, तो ये आप इस तरह से समझ गए। और एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि धनंजय नामक जो प्राण है, कहा जाता है कि जब शरीर छोड़ता है तो व्यक्ति जब शरीर को अपना त्याग करता है तो अपना सबसे पहले प्राण आदि जो है वो अपने शरीर को छोड़ करके निकल जाता है, लेकिन जो सबसे अंत में निकलते हैं वो धनंजय नामक उप प्राण शरीर को त्यागता है। तो ये सभी आप ध्यान में रख सकते हैं। सफलता हेतु आवश्यक बातें इसमें बताई गई, जिसमें कि दृढ़ विश्वास, श्रद्धा, गुरु पूजन, समता भाव, इंद्रिय निग्रह, प्रमिताहार आदि अनिवार्य हैं। किसके लिए, योग में सफलता है तो आवश्यक। और योगारंभ की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, जो कि आप हठ प्रदीपिका में भी पढ़े होंगे। आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय एवं निष्पत्ति अवस्था। अब हम बात करते हैं आरंभावस्था। आरंभावस्था में पद्मासन में अनुलोम विलोम यानी कि नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है। कितने, 3 मास तक। और संख्या कितना रहना चाहिए, तो दिन में 4 बार। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कितने बार प्राणायाम करने का निर्देश दिया गया है, तो दिन में 4 बार करना चाहिए। और एक बार में 20 कुंभक, कम से कम 20 कुंभक, और धीरे धीरे बढ़ाकर इसे 80 कुंभक करना चाहिए। 4 बार कब कब करना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन में आ जाता है, सुबह, दोपहर, शाम या मध्यरात्रि। तो इन सब के या चारों, तो इस तरह से आप यदि इसको पढ़े रहेंगे तो आराम से ऑप्शन बना सकते हैं। सुबह, दोपहर, शाम और मध्यरात्रि, ये चारों समय बताए गए हैं। इसका परिणाम क्या होगा, फल क्या होगा, यानी कि इसके बेनिफिट क्या होंगे, तो नाड़ी की शुद्धि होगी, समकाय होगा, सुगंधी, सुकांति यानी कि शरीर में कांति प्राप्त होगी, स्वर सिद्धि। और स्वर सिद्धि मतलब जो ईड़ा पिंगला नाड़ी का जो स्वर है उसकी बोलने वाली स्वर है, तो स्वर की सिद्धि होगी, जठराग्नि प्रदीप्त होगा, उत्साह की प्राप्ति होगी, बल वृद्धि होगी। ये वायु सिद्धि होने के लक्षण कहे गए। ये आगे हम श्लोक के माध्यम से भी इसको अच्छे से रिपीट करेंगे। ठीक है, अब आता है कि आरंभावस्था में प्राप्त अनुभवों को उद्यम कहा गया है। इस प्रकार आरंभावस्था का अर्थ है एक दिन में 4 बार कुल मिलाकर के 300 कुंभक का अभ्यास करना। ठीक है, और फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि जो इसमें पथ्य और अपथ्य क्या होगा, मतलब क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले अपथ्य मतलब क्या चीज़ हमें नहीं करना, जिससे हमें बचना चाहिए। तो सबसे पहले खट्टा, रूखा, तीखा, कड़वा, सरसों का साग, तेल आदि कड़वे पदार्थ, बहुत घूमना, प्रातःकाल स्नान करना,
चोरी करना, हिंसा करना, द्वेष करना और अहंकार करना, इन सब चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। इसके अलावा उपवास, झूठ बोलना, मोह करना, आग तापना, स्त्रीगमन और अत्यधिक बातचीत करना, राग द्वेष आदि, इन सभी को योगी को छोड़ना आवश्यक होता है। किस लिए? योग मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, योग में अपनी लक्ष्य तक प्राप्ति तक पहुंचने के लिए। और पथ्य मतलब क्या चीज़ का हमें ध्यान रखना, क्या चीज़ हमें पालन करना है। तो पथ्य में हम ले सकते हैं जो घी, दूध, मीठा अन्न, बिना चूने का पान, कपूर, छिलका रहित चावल, छोटे द्वार वाला घर। छोटे द्वार वाला मतलब कि ताकि जब ध्यान आदि में आप हों, अभ्यास करते समय हों, तो उसमें कोई कीट पतंग आदि आपको डिस्टर्ब ना कर सके। प्रतिदिन सिद्धांतों को सुनना है कि स्वाध्याय आदि जो योग मार्ग के जो चीज़ें हैं, जिससे आपके लक्ष्य क्लियर हों, आपका दृष्टिकोण एक प्रकार से परिमार्जित रह सके। ईश्वर के नाम का संकीर्तन, अनहद नाद को सुनना, धैर्य, सहनशीलता, तप, सोच, लज्जा, विवेक, गुरु की सेवा आदि श्रेष्ठ योगी को सदा व्यवहार करना चाहिए। अब फिर बताते हैं कि प्राणायाम के अभ्यास की 3 अवस्थाएं होती हैं। जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हम 3 स्टेज उसके अनुभव कर सकते हैं। आरंभिक में अवस्था में जो हो, प्रारंभ अवस्था जो प्रथम अवस्था होता है प्राणायाम का अभ्यास करने वाले योगी का, तो उसमें शरीर से पसीना निकलता है, जिसे शरीर पर ही मल लेने का उपदेश किया गया है कि जो पसीना प्राणायाम के माध्यम से निकले उसे शरीर में ही रगड़ लेना चाहिए। द्वितीय अवस्था होता है शरीर में कंपन होना। जब साधक और समय तक अभ्यास करता रहता है तो फिर धीरे धीरे उसके बाद शरीर में उसका कंपन की अनुभूति होने लगती है। और तृतीय अवस्था तब होती है जब प्राणायाम करते करते साधक का शरीर जमीन से ऊपर उठ जाता है। तो ये तृतीय और उच्च अवस्था प्राणायाम का है। ठीक है। फिर आता है दूसरा जो हमारी जो योग की अवस्था का जो बात कर रहे थे, तो उसमें घटा अवस्था है। तो घटा अवस्था में आरंभ अवस्था की चरम फलश्रुति स्वरूप प्रत्याहार होता है। प्रत्याहार मतलब इंद्रियों का अपने अंतर्मुखी रूप से इसमें घटित होता है। प्रत्याहार जो घटा अवस्था की प्रारंभिक अवस्था है, घटा अवस्था का जो सार्थकता है वो इसकी अगले अवस्था, जैसे एक तरह से जो कंप्लीट फलश्रुति जो देखने को मिलता है वो निष्पत्ति अवस्था में पाई जाती है, जिसके फलस्वरूप प्राण अपान एक हो जाता है। नाद बिंदु जीव परमात्मा का योग होता है और उसे हम घट के नाम से जानते हैं। ठीक है। तीसरा जो अवस्था है वो बताया गया परिचय अवस्था। परिचय अवस्था में साधक के लिए 5 महाभूतों पर धारण करने का विधान बताया गया। यानी कि परिचय अवस्था में हम 5 महाभूत जो हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, तो इन तत्वों पर हम धारण करते हैं। तो आरंभावस्था में साधक एक दिन में 320 कुंभक करने की क्षमता रखता था और प्रत्याहार घटित होने आदि तक ये जो मतलब आरंभावस्था में जैसे बात की थे कि 20-20 से लेकर के 80-80 कुंभक तक चारों टाइम करना है। तो 4 8 चौके 32 यानी कि 320 कुंभक हो गया एक दिन, पूरा एक दिन का। तो प्रत्याहार घटित होने तक ये बातें पंच महाभूतों पर धारणा करते हेतु वातावरण निर्मित करने के समान होता है कि इस प्रकार से हम पंच महाभूतों पर धारणा करने योग्य बन जाते हैं। और इन कुंभकों में साधक को हर महाभूत पर 2-2 घंटे के अनुपात में धारणा करने के लिए, यदि 5 महाभूत हैं तो 5 महाभूत पर यदि 2-2 घंटा का धारणा हम करेंगे तो फिर हमें टोटल कितने लग जाएगा, तो टोटल 10 घंटे का समय लगते हैं। तो ये मतलब एक प्रकार से कितना समय लगेगा धारणा करने के लिए, तो ये इसमें यहाँ पे बताया गया है कि इसमें परिचय अवस्था में, चूंकि यहाँ धारणा करने का विधान है, तो टोटल 10 घंटे, तो इसको भी आप ध्यान रख लें। और अंतिम है निष्पत्ति अवस्था। निष्पत्ति अवस्था में जैसे हम देखते हैं कि निष्पत्ति अवस्था में धारणा के अभ्यास के कर्मिक परिणाम स्वरूप यह अवस्था और इस अवस्था के फलस्वरूप स्वेच्छया समाधि होती है, मतलब अपनी इच्छा से समाधि की प्राप्ति हो जाती है, जिसमें चेतना, वायु और कुंडलिनी का लय ज्ञान शक्ति यानी कि आत्मा में होता है। और यहाँ पर जो हमारी योग की जो अवस्था है उसको हम इस प्रकार से प्राप्त करते हैं। इन अवस्थाओं की सिद्धि हेतु 12-12 घंटे एक ही आसन में बैठने की क्षमता आवश्यक होती है, और जो आसन जैसे ही संभव है। और इसके लिए इतना लंबा समय तक यदि एक आसन में बैठ के हमें अभ्यास करना है तो इसके लिए आसन जय होना आवश्यक है। इसी हेतु मात्र 4 आसनों की चर्चा इस पटल के अंत में की गई है। तो यदि देखें तो शिव संहिता में मुख्य रूप से कितने आसनों का बताया है, तो मुख्य रूप से 4 आसनों को यहाँ पे ज़्यादा बताया गया है, जिसमें कि सिद्धासन, कौन सा सिद्धासन, और जिसमें हमारा भ्रूमध्य दृष्टि बताया गया है, और दूसरा पद्मासन नासाग्र दृष्टि, और तीसरा पश्चिमोत्तानासन, और चौथा स्वस्तिकासन। तो ये चारों आसन का नाम आप याद रख सकते हैं, सिद्धासन, पद्मासन, पश्चिमोत्तानासन और स्वस्तिकासन। अब आता है चतुर्थ पटल। चतुर्थ पटल में मुद्रिका योग प्रकरण का वर्णन मिलता है। मुद्रिका योग यानी कि मुद्रा, तो मुद्रा जो योग के जैसे कि आपने हठ प्रदीपिका में भी पढ़े हैं, तो इस पटल में मुख्य रूप से 10 मुद्राओं का वर्णन मिलता है।
और उनकी विधि फल के साथ विवेचना किया गया है। प्रारंभ में योनि मुद्रा का विस्तृत विवेचन मिलता है, लेकिन 10 मुद्राओं में इसका नाम नहीं दिया गया है। तो इसको हम देखते हैं कि 10 मुद्राएं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले महामुद्रा, महाबंध, महाभेद, खेचरी, जालंधर, मूलबंध, विपरीत करनी मुद्रा, उड्डयन, वज्रोली और शक्ति चालनी मुद्रा। ये टोटल कितने हैं? ये 10 महामुद्राएं, मतलब कि 10 मुद्राएं शिव संहिता में बताया गया है। और इससे पहले एक मुद्रा जो योनि मुद्रा का भी बताया गया है, लेकिन यहाँ पर संख्या में देखा जाए तो 10 मुद्राओं का वर्णन दिया गया है। प्रारंभिक 3 मुद्राओं के क्रमिक अभ्यास पर बल दिया गया है। जो पहले के 3 मुद्रा कौन कौन से? महामुद्रा, महाबंध और महाभेद, इस पर ज़्यादा फोकस दिया गया है, जिसे 3 में 4 बार 6 महीने तक करने से सभी सिद्धियों की प्राप्ति तथा साधक मृत्युजयी हो जाता है, ऐसा बताया गया है। हठ प्रदीपिका के समान यहाँ 10 मुद्राओं का वर्णन आप देखते हैं। अब आता है पंचम और अंतिम पटल। तो इसमें भगवान शिव मुक्ति के मार्ग के विघ्न बताते हैं, जिसमें 3 प्रकार हैं। मुक्ति के मार्ग के 3 विघ्न बताए हैं। पहला भोग रूप विघ्न, जिसमें परस्त्री गमन, वस्त्रों और परिधान की विलासिता, धन और संपत्ति का घमंड, पान का व्यसन, उत्तम भोजन करने की तृष्णा, वेद आदि शास्त्रों के ज्ञान का अहंकार, हाथी घोड़े आदि का अहंकार, मतलब जो भी टाइप्स के अहंकार हो सकते हैं, भोग आदि, संपत्ति आदि, इन सभी चीज़ों, ये सभी भोग रूप से संबंधित जितने हैं वो सारे भोग रूप विघ्न में आएंगे। और धर्म रूप विघ्न, धर्म के नाम पर दिखावे किए जाने वाले स्नान घर, पूजा घर, तालाब, कुएं आदि का निर्माण, धर्मशाला आदि बनवाना, आडंबर करके एकादशी, अन्य उपवास रखना, हठपूर्वक मौन आदि, इंद्रियों का दमन करना, तीर्थाटन, गंगा स्नान आदि धर्म रूप विघ्न है। इसके माध्यम से भी, इन दिखावापन के माध्यम से भी हमारा जो योग का अभ्यास है वो बाधित होता है, और ये भी हमारे योग में एक बाधा का काम करता है, जिसके वजह से हम योग तक नहीं पहुंच पाते हैं, योग की उच्चता तक नहीं पहुंच पाते हैं। तीसरा है ज्ञान रूप विघ्न। हठ योग में वर्णित अग्निसार, वज्रोली आदि क्रियाओं का प्रदर्शन, आसनों का प्रदर्शन, ये सभी ज्ञान रूप विघ्न माना गया। यानी कि योग विद्याओं का भी यदि हम प्रदर्शन के लिए प्रयोग करते हैं तो ये भी हमारे लिए विघ्न है। अब योग के 4 प्रकार मुख्य रूप से बताए गए हैं। तो 4 प्रकार कौन कौन से? तो इसमें कहते हैं मंत्र, लय, हठ और राजयोग, ये 4 मुख्य प्रकार हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि शिव संहिता में कितने प्रकार के योग बताए गए? तो 4, मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। बाकी डिटेल में हम इसके आगे की उसमें देखेंगे। 4 प्रकार के योग साधक भी बताए गए हैं, मृदु, मध्य, अधिमात्र और अधिमात्रतम। यानी कि अधिमात्रतम, ये इससे भी उच्च कोटि के साधक इसमें हम देखते हैं। केवल जो अधिमात्रतम साधक है वही भवसागर को पार कर पाते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। मृदु साधक जो है 12 वर्ष के अभ्यास के बाद मंत्र योग का अधिकारी होता है। मृदु मतलब सबसे प्रारंभिक स्टेज का जो साधक होता है, वो यदि 12 वर्ष के तक यदि वो अभ्यास कर ले, 12 वर्ष के अभ्यास के बाद मंत्र योग का अधिकारी हो जाता है, जो पहला टाइप है आपका योग का, ये इसमें यहाँ पे बताया गया है। फिर है चक्रों का वर्णन, इसमें देखते हैं। तो चक्र में से जैसे मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र एवं सहस्त्रार चक्र का, ये 7 चक्रों का यहाँ पे वर्णन मिलता है। और दुखों का भी, त्रिविध दुखों के संबंध के बारे में बताया गया है। तो त्रिविध दुख जिसमें आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक दुख, जो कि आप दर्शनों में हम सभी जानते हैं। तो इन तीनों प्रकार के दुखों के संबंध की बात कही गई है। और तंत्र में 6 प्रकार के बाधक तत्वों की बात किया गया है, जिसमें कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मात्सर्य, ये 6 बाधक तत्व है जो हमारे योग में बाधा करने वाले होते हैं। शिव संहिता का जो प्रथम चैप्टर है, यहाँ पर जो सबसे संक्षिप्त परिचय है उसका यहाँ पर संपूर्ण होता है। तब तक फिर मिलते हैं अगली कड़ी में इसके और विस्तृत वर्णन के साथ। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।